51 दिन बीत गए हैं। कोई भी देश यूक्रेन युद्ध में सीधे तौर पर रूस के खिलाफ मैदान में उतरने की हिम्मत नहीं दिखा सका, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर हथियारों की सप्लाई और मदद जारी रखी। इन हथियारों की सप्लाई ने 4-5 दिन के युद्ध को 50 दिन से ऊपर खींच दिया। इसी बात से पुतिन का गुस्सा बढ़ रहा है और अब जो घटनाएं हो रही हैं उनमें वो पुतिन को चिढ़ाने और गुस्सा दिलाने की कोशिश है। दुनिया भर के नेताओं का जमावड़ा बारी बारी से यूक्रेन की राजधानी कीव में लग रहा है। ये बात पुतिन को भड़का रही है, वो बड़े हमलों की चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कीव जाने की खबर है, इस खबर ने यूक्रेन पर मुसीबतों का पहाड़ तोड़ दिया। बाइडेन के शब्दों ने रूस के हमलों की रफ्तार बढ़ा दी। कीव में नेताओं की ये तस्वीरें देखकर पुतिन का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है। पुतिन ने अब फरमान सुनाया है कि कीव को मिट्टी में मिला दिया जाए। कीव में हुए ताजा हमले पुतिन के इसी गुस्से के सबूत हैं। कीव में कुछ दिन पहले दुनिया के बड़े बड़े नेता जेलेंस्की के साथ सड़कों पर घूमने निकले थे, लेकिन पुतिन ने जब ये तमाशा देखा तो भड़क गए और उसके बाद रूस के हमलों की दूसरी लहर कीव तक पहुंच गई। यूक्रेन में दूसरे देशों के नेताओं की मौजूदगी पुतिन को भड़का गई और अब तो अमेरिका पुतिन के अहम को सबसे बड़ी चोट देने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कीव जाने की खबर है। Senior officials to Ukraine. Well, we're making that decision now. Thank you. Who would you send? What was the reason? Are you ready to go? Yeah. अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की ये बात पुतिन के दिल को चुभ गई है। अमेरिका एक तरह से पुतिन को चुनौती दे रहा है कि बाइडेन कीव जाएंगे, रोक सको तो रोक कर दिखाओ। इस चुनौती को अस्वीकार करना रूस के लिए मुमकिन नहीं। इसी वजह से रूस ने कीव पर फिर से बड़े हवाई हमले किए। ये जंग रूस के मन मुताबिक नहीं चल रही है। ये बहुत साफ इस बात से हो जाता है कि मस्कवा जो रूस का फ्लैगशिप था ब्लैक सी फ्लीट का, उसे डुबा दिया गया और यूक्रेन ने दावा किया कि 2 नेपट्यून मिसाइलें दागी गई। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है रूस के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इतना बड़ा जहाज 12,500 टन डिस्प्लेसमेंट जिसका हो वो कभी नहीं डुबाया गया है इस तरह से, पहली बात। दूसरी बात, रूस की सेना जो उत्तर और पूर्व से आई थी, उत्तर पूर्व से, उसको लौटना पड़ा। उसके हजारों टैंक ध्वस्त हुए हैं। दक्षिण और पूर्व में रूस को कुछ सफलता जरूर मिली है और उस सफलता के आधार पर रूस आगे बढ़ भी रहा है। लेकिन जो मंशा जताई जा रही थी कि रूस जिस तरह से आगे बढ़ना चाहता था और कीव में सत्ता परिवर्तन 7 दिन के अंदर, पहले कहा गया 3 दिन, फिर कहा गया 7 दिन, उससे ज्यादा समय नहीं लगेगा, ऐसा नहीं हुआ। जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर का इंटेरोगेशन है यूक्रेन के मुताबिक, उससे भी लगता है कि वो लोग इस तरह की तैयारी से आए ही नहीं थे और इसीलिए जनरलों को बर्खास्त किया गया है। 2 मेजर लैप्सेस हैं जो दुनिया को दिख रहे हैं। एक, इंटेलिजेंस में बहुत मेजर लैप्सेस थे। जिस तरह का रेजिस्टेंस यूक्रेन की आर्मी ने दिया, न केवल सप्लाई चेन को तोड़ा बल्कि लॉजिस्टिक्स को तोड़ते गए और उनके टैंकों को ध्वस्त करते गए। रूस के पास इसका बचाव नहीं था। जिस तरह से जहाजों को डुबाया जा रहा है या टारगेट किया जा रहा है, रूस के पास उसका बचाव इस समय उचित नहीं है। पुतिन के गुस्से का आलम यह है कि यूक्रेन के जिस प्लांट में नेपच्यून मिसाइल बनती थी, उसे हवाई हमलों से तबाह कर दिया गया। इसी नेपच्यून मिसाइल से रूस के वॉरशिप मॉस्को को तबाह किया गया। की भी नहीं, यूक्रेन के लगभग हर शहर पर एयर रेड सायरन बज रहे हैं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी एक मैप के जरिए आप समझ सकते हैं कि अमेरिका की चुनौती को स्वीकार करने के बाद रूस ने क्या किया। रूस ने कीव के पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी इलाकों में बसे शहरों में हवाई हमले तेज कर दिए। चेरनीहिव,
सुमी, खार्किव, पोल्टोवा में भीषण हमले शुरू हुए। जो इलाके अभी तक शांत थे जैसे लवीव, लुत्स्क, जोइटोमीर, यहां भी रूस ने हमले तेज किए हैं। ओडेसा, मिकोलीव, खेरसान, जेपोरेजिया, मारियुपोल, डोनेत्स्क, लुहांस्क, क्रामातोर्स्क में भी रूस ने हमलों की रफ्तार बढ़ाई है। अमेरिका रूस को भड़का रहा है। वो जानता है कि रूस से सीधी लड़ाई लड़ने से ज्यादा यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई में फायदा है और इसीलिए उसने अपने खजाने का दरवाजा खोल दिया है। अमेरिका के कई हथियार जैसे उसकी जेवलिन मिसाइल रूस की सबसे बड़ी चिंता थी और एक बार फिर अमेरिका यूक्रेन को जेवलिन मिसाइल दे रहा है और बाकायदा उसका वीडियो शेयर भी कर रहा है। ये वीडियो रूस को चिढ़ा रहा है। इसी वजह से हमेशा शांत रहने वाले पुतिन का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अमेरिका की एक चिंता यह भी है कि कहीं गुस्से में पुतिन परमाणु बम का बटन ना दबा दें। अमेरिका के खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने इसकी आशंका जताई। संसदीय समिति के सामने रखी गई अपनी एक रिपोर्ट में उन्होंने कहा, पुतिन की हताशा को देखते हुए, रूस को युद्ध में हुई क्षति को देखते हुए कोई भी देश न्यूक्लियर हमले के खतरे को नजरअंदाज नहीं कर सकता। पूरा खतरा है कि रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार या कम शक्ति के न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। CIA डायरेक्टर ने एक तरह से आधिकारिक रूप से पेंटागन को परमाणु खतरे के प्रति आगाह किया। Look, we obviously take any potential nuclear threat very, very seriously. And we noted early on in the conflict when Mr. Putin decided to offer some bellicose rhetoric with respect to nuclear capabilities that we noted at the time that we took that seriously and that we continue to monitor it as best we can. पुतिन की झल्लाहट यूक्रेन में बाकी देशों के दखल के बाद बढ़ती जा रही है। पुतिन के बारे में वैसे भी फेमस है कि वो क्या सोचते हैं और क्या करेंगे ये कोई नहीं जानता, लेकिन सब एक बात जानते हैं कि रूस का ये बोल्ड सुप्रीम लीडर कड़े आदेश देता है और उसके इन आदेशों पर आती है सिर्फ तबाही। कीव से राजेश पवार, गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।